और अब खबर अंबिकापुर से, जहां पर पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड पड़ी है। अमरजीत भगत के घर आईटी ने दबिश दी है। अंबिकापुर स्थित आवास पर यह आईटी की टीम पहुंची। बता दें, कोल राशन घोटाले से उनका मामला जुड़ा हुआ है, जांच के दायरे में है। और अमरजीत भगत अब पुलिस बल के साथ अंबिकापुर जो है पूरे उनके घर पर टीम पहुंच चुकी है। पूर्व मंत्री के घर आईटी की दबिश है, जहां पर अमरजीत भगत के आवास पर आईटी की दबिश हुई है। कोल राशन घोटाले से ये मामला जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और अमरजीत भगत अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। पूर्व मंत्री बताए हैं, पूर्व मंत्री के घर जो है आईटी की रेड पड़ी है और आईटी टीम ने उनके घर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। ये मामला कोल राशन घोटाले से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और अब जांच के दायरे में आ गए हैं अमरजीत भगत। बता दें, अंबिकापुर स्थित आवास पर आईटी की टीम पहुंची और जांच की जा रही है। अमरजीत भगत के घर पहुंच चुकी है आईटी की टीम। चलिए, इस खबर पर भी हमारे साथ लगातार संवाददाता मनमोहन नीताम जुड़े हुए हैं और उनका रुख कर लेते हैं। मनमोहन, अमरजीत भगत पूर्व मंत्री जिनके घर आईटी की टीम पहुंची है और कोल राशन घोटाला, क्या बताएंगे आप इस विषय में? बिल्कुल, देखिए सनिशा, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, अमरजीत भगत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी में एक नेता हैं अमरजीत भगत, और इनके घर पर अब इनकम टैक्स की जो दबिश है वो पड़ी है। और मंत्री के निज सचिव राजेश वर्मा के राजपुर निवास पर भी छापा पड़ा है और मंत्री के पाइप फैक्ट्री है वहां पर भी टीम ने दबिश दी है। इसके साथ साथ हरलाल सिंह भाभरा और उनकी जो पत्नी है आईटी की टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर कोल के साथ साथ राशन घोटाले का जो आरोप है वो लग रहा है और सुबह 5:30 बजे से उनके जो घर पर यह जो छापा है यह पड़ा है, रेड पड़ी है। और रायपुर में भी 6 बजे से उनके जो निवास है वहां पर इनकम टैक्स की जो दबिश है वो शुरू हो गई है और लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। देखिए सनिशा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जो इनकम टैक्स विभाग के तकरीबन 150 कर्मचारी सभी तरह से दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और जानकारी जो है अभी निकल के आ रही है कि अमरजीत भगत से भी पूछताछ कर सकती है आईटी इनकम टैक्स की जो टीम है वो अमरजीत भगत से भी पूछताछ कर सकती है। जी मनमोहन, अब अमरजीत भगत का नाम पहले भी चावल घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले में भी आ चुका है, तो ये तो तय था कि जब सरकार चेंज होगी तो उनके खिलाफ जांच तो तय थी, पहले से ही तय थी कि ये घोटाले में पहले से ही नाम आ रहे थे। तो अब जब सरकार चेंज हुई है तो अब उनके ऊपर जांच बैठना तय था।